जाना था। कहाँ जाना था उसको? अंबाला जाना था। और वो ISBT दिल्ली से बस में सवार हो गया। कहाँ सवार हो गया? बस में सवार हो गया अंबाला जाने के लिए। अंबाला से जब वो लगभग 50 किलोमीटर आगे गया तो बस वाले ने, जो बस का कंडक्टर होता है, वो आया कि भैया टिकट ले लो। क्या करने के लिए आया? टिकट काटने के लिए आया। बोले कि भैया टिकट ले लो। तो जब उस व्यक्ति ने अपने जेब में हाथ डाला तो देखा कि मेरा जेब तो कट गया। जब उसका जेब कटने का जब उसको एहसास हुआ तो बंदा बिल्कुल घबरा गया और इधर उधर देखने लग गया। अगल वाले को देखा, बगल वाले को देखा, पीछे देखा, और जितने बस में यात्री थे उन सबको चोर की निगाहों से देखने लग गया। किस निगाहों से? चोर के जेब कतरे के निगाह से देखने लग गया कि इसने तो नहीं काट लिया, इसने तो नहीं काटा, इसने तो नहीं काटा, उसने तो नहीं काट लिया। मान रहे हैं? सबको ना डाउट के सेंस से देखने लग गया। आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये बात सही है कि उसका जेब कटा? ये बात तो ठीक है, ये बात सत्य है कि उसका जेब कटा, लेकिन क्या ये बात सही है कि बस के अंदर जितने यात्री बैठे थे वो सारे जेब कतरे थे? ऐसा हो सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है। ऐसे नो सारे तो नहीं हो सकते। वो व्यक्ति अपने जेब कटने से इतना हताश और इतना निराश हुआ कि उसने जिंदगी में डिसीजन ले लिया कि अब जिंदगी में मैं कभी यात्रा नहीं करूंगा। क्या डिसीजन लिया उसने? अब जिंदगी में मैं कभी यात्रा नहीं करूंगा। क्या उसने सही किया? नो। क्यों? उसने बोला कि यात्रा करेंगे तो भैया हमारा जेब कट जाता है और आगे से हम यात्रा नहीं करेंगे तो हमारा जेब बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? हमारा जेब बचा रहेगा। मानते हैं क्या? तो मैं मानता हूं कि उसका जेब कटा, लेकिन उस सारे बस के यात्री कभी जेब कतरे हो नहीं सकते। कोई एक ही व्यक्ति होगा जो उसका जेब काट के चला गया होगा। लेकिन अगर जिंदगी में हम यहाँ पे ओपन माइंडेड नहीं होंगे, हम यहाँ पे अगर अपने दिल को और दिमाग को खोल के नहीं रखेंगे, तो कई बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आएगा और चला जाएगा। कहते हैं ना, मैं वो बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके जेब में 100 रुपए का नोट है और इसको गिरने के बाहर आ जाने के डर से अगर आप इसको दाब के रखते हो, हेलो, तो एक बात तो सत्य है कि बाहर से अंदर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये भी बात सत्य है कि बाहर से अंदर भी नहीं आएगा जब तक ये हटाओगे नहीं आप। यस है नो? तो जीवन है, जीवन में लाभ और हानि चलता रहता है। और जिंदगी में एक बात मेरा और याद रखना, हेलो, एक बात और याद रखना, व्यापार और बिजनेस में अगर आप हैं और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। और अगर आप व्यापार में सक्सेस होना चाहते हैं तो जिंदगी में लाभ वही कमा सकता है जो हानि को बर्दाश्त करने का जिगर रखता है। लाभ और हानि को चलता रहेगा भाई। यस नो? और उस यात्री ने, उस व्यक्ति ने जो डिसीजन ले लिया कि मैं अब कभी जिंदगी में यात्रा नहीं करूंगा, ये वही वाली बात है। हमारे बिहार में एक कहावत है, जानते हैं आप सभी? हेलो, बिहार में हमारी एक कहावत है कि कई बारी लोग गज बचाने के चक्कर में क्या आ जाते हैं? गज बचाने के चक्कर में थान आ जाते हैं। यस नो? कई लोगों को मीटिंग में इनवाइट करो या बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए उनको इनवाइट करो, है ना? वो बोलते हैं भैया आज तो हम मूवी देखने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज तो हम मूवी देखने जाएंगे। फिर हमारे बिहार में एक टिपिकल कहावत है कि सोना पे आग लगा और कोयला पे छापा। यहाँ बिजनेस जिंदगी बदलने की चल रही है और यहाँ पे आदमी को क्या जा रहा है? मूवी में जाने का मन करता है। हेलो, यस है नो? तो जिंदगी में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अक्सर हमें बोला है, जब हम अनइम्पोर्टेंट काम करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के जब हम अननेसेसरी काम करते हैं, तब जाके वो लोग कहते हैं कि सोना में आग लगा और कोयला पे छापा। यस है नो? हम कई बार कहते थे कि आज हम आप खेत जोतने जा रहे हैं ना पापा, तो हम आपके साथ ही चल लेते हैं, खेत का जंगल थोड़ा सा हम वो कर लेंगे, आज पढ़ने नहीं जाएंगे। हेलो, जिससे जिंदगी बदल सकती है वो करने का मन नहीं करता है अक्सर। मानते ही नहीं मानते आप? मानते हैं क्या? कई बार हमने बहाने बनाए, मैं अपनी खुद बात बता रहा हूँ, मैंने बहाने बनाया कि खेत जोताई में जाना मंजूर है लेकिन आज स्कूल में तो नहीं जाना भैया। सुबह से पेट दर्द के बहाने बना के बैठे थे। पापा ने बोला कि आज तू चलेगा, हल जोतेगा, और मैं हल नहीं जोतेगा, तू ही जोतेगा। और जब 2-3 घंटा रुका ना वहां पे, तब मेरे को एहसास हुआ यार इससे आसान तो स्कूल ही जाना था कि नहीं था? मानते हैं कि नहीं?
दोस्तों डिसीजन लेना पड़ता है। और अगर आपके साथ में एक दो बार अनिष्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपके साथ में अनिष्ट ही होगा, हमेशा आपके साथ में कुछ गलत ही होगा। यस या नो? अगर यहाँ पे टेस्टिमोनियल की बात करें, अगर अचीवमेंट की बात करें, तो यही 6400 रुपए लगा के आज हमारे ग्रुप के अंदर, हमारी टीम के अंदर लोग 22 लाख रुपए भी अभी मुकेश जी ने बोला, बताया ना कितना कमाया उन्होंने? 22 लाख रुपए। और यही 6400 रुपए लगा के मैं अपनी बात करूं तो 25 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर चुका हूं। और आने वाले सिर्फ 6-7 महीने के अंदर इस बिजनेस से और 15 लाख रुपए अर्निंग होने जा रहा है। यस या नो? तो अब एक बात बताइए, आप सभी से मैं पूछता हूँ, 6400 ज्यादा है या 25 लाख ज्यादा है? 25 लाख। हेलो, 22 लाख ज्यादा है या 6400 ज्यादा है? तो कितने लोग रिस्क ले सकते हैं? रिस्क वैसे 6400 रुपए तो रिस्क तो नहीं बोला जाएगा। यस या नो? और कितने लोग मेहनत कर सकते हैं? और कितने लोग मेहनती हैं? मेहनती कितने लोग हैं? हेलो, मेहनती कितने लोग हैं? सभी हैं। देखिए, नो डाउट इस भारत के अंदर हर व्यक्ति मेहनती ही होता है। यस या नो? इस भारत के अंदर एक ये जो कृषि प्रधान देश है, हर व्यक्ति मेहनती ही होता है। यस या नो? हर व्यक्ति कामयाब ही होना चाहता है। लगभग 90% आदमी जो है, जिनसे पूछोगे तो व्यापार ही करना चाहते हैं। नौकरी करना कोई चाहता है क्या? मैं नौकरी को खराब नहीं कहता हूँ, नौकरी बहुत अच्छी बात है, बट 90% आदमी व्यापार करना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। हेलो, मानते हैं कि नहीं? फिर भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता जानते हैं? अगर किसी व्यक्ति के लिए बोला जाए कि 300 करोड़ का ट्रेन खरीद के मुंबई जाना अच्छा है या 3000 का टिकट खरीद के ट्रेन में बैठ के मुंबई जाना अच्छा है? हेलो हेलो हेलो, किसी को मुंबई जाना है, मुंबई, तो वो 300 करोड़ का ट्रेन खरीद के मुंबई बैठ के ट्रेन में जाना अच्छा है या 3000 का टिकट लेके बैठ के जाना जरूरी है? अच्छा है। क्या अच्छा है? टिकट ले। जैसे ट्रेडिशनल व्यापार में आपको ये सारे ट्रेन खरीदने के जितना आपको इन्वेस्टमेंट लगाना है, मानते कि नहीं मानते हैं? और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सिर्फ 3000 का टिकट कटाना है, यानी 6400 रुपए का क्या कटाना है? टिकट कटाना है और बैठ जाइए। सारी व्यवस्थाएं वही मिलने वाली है आपको जो बिजनेस में मिलता है। तो ट्रेडिशनल व्यापार में आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब आप लाखों लगाते हैं तो आप हजारों कमाते हैं। यस है नो? और जब आप करोड़ों लगाते हैं तब आप लाखों कमाते हैं। यस है नो? बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में, बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारे ट्रूथ है। आप अगर गहराई में आएंगे, चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो अपने पेंटिंग के काम के साथ मैं शुरुआत किया था। बहुत सारे लोगों ने चमकाया था, बहुत सारे लोगों ने मना किया था, बहुत सारे लोगों ने बोला तू तो कर लिया बट किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाएगा, तेरा 64 से डूब गया है ना। बहुत सारे एज वाले लोग थे, ज्यादा एज वाले लोग, उन्होंने बोला कि बेटा क्या काम करते हो आप? तो मैं बोला पेंट का करता हूँ। तो बोलते कि अगली बार से पेंट ही करना, इधर मत आना, बर्बाद हो जाओगे, दुखित हो जाओगे। यस है नो? एक अंकल पे मेरे को थोड़ा सा चिढ़ हो गया, मैं उनका अपना जूता जाके दिखाया अंदर बाहर से। उनको जूता जानते क्यों दिखाया? मेरे जूते पे पूरा पेंट लगा हुआ था, समझ रहे हो आप, और जुराब फटा हुआ था। मैंने बोला कि अंकल जी इससे भी ज्यादा बर्बाद हो सकते हैं क्या? अगर इससे ज्यादा बर्बाद हो सकते तो बताओ, फिर नहीं करूंगा तुमसे। समझ रहे हो आप? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेंट लगा हुआ था यार पूरे कपड़े पे, यहाँ पे पेंट लगा था, इसमें पेंट लगा था। बोले तो अंकल जी बुरा से बुरा, इससे बुरा भी कुछ होता है क्या? हेलो, समझ रहे हैं आप? अंकल जी चुप हो गए, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अगर क्या पता ठीक हो तो करना, लेकिन मैं तो अच्छे भावना से बोला कि कहीं आपका कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने बोला अंकल जी अगर 900 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ है ना, तो कुछ हो गया है पावर दिमाग, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो इतना समझ गए हैं हम कि इस दुनिया में वो लोग हमें ज्ञान देते हैं, वो लोग हमें समझाते हैं जो खुद शाम को जब तक 250 ग्राम का पौवा अंदर नहीं मारेंगे उनका दिमाग काम नहीं करता, वो भी हमें समझा के आते हैं। समझ रहे बात? समझ रहे आप? जो डेली 2-4 गुटखा का पुड़िया नहीं खाएगा, जब तक उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो भी हमें कहते हैं कि ये तो फालतू काम है, बेकार काम है, बकवास है। समझ रहे हैं आप? राइट? तो गुटखा खाकर हम अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एलोवेरा बेच के लोगों का स्वास्थ्य सुधारते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। बाकी विश्वास की जो बात हो रही है यहाँ पे, विश्वास हम लोग कभी किसी को नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि विश्वास तो आपको खुद करना पड़ेगा। यस है नो? विश्वास आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप हम पे विश्वास करो,
आप अपने आप पे विश्वास करो। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो भगवान की कृपा और उनकी आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन उस मना करने के बावजूद मैं एक बात सीख गया कि जिंदगी में अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो आपको जिद्दी होना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा करने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले रुकावट आपके घर से पैदा होता है। आपके आजू बाजू वाले आपके अंदर एक रुकावट पैदा करते हैं। जैसे कि मेरे जो आजू बाजू लोग रहते थे, जो मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, सबने मना कर दिया। यस नो। और शुरुआती दौर में जो एक बंदा ज्वाइन होता है ना, तो एक बिल्कुल शिशु बालक की तरह होता है। जो शिशु होता है ना, नया शिशु बच्चा, उसको बहुत बचाते हैं कि कहीं इसका पीलिया ना हो जाए, है ना, कहीं इसको निमोनिया ना हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो उसी प्रकार एक नया व्यक्ति होता है और नया व्यक्ति को वायरस लग जाता है। और कौन सा वायरस लग जाता है? ये फालतू काम है, ये चलने वाले नहीं है, ये चलते बोलते नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसे ना डर जाते हैं। तो मेरे मन में भी डर लगा था, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारी मीटिंगों से ना कनेक्ट रहता था। क्या रहता था? कनेक्ट रहता था। कॉन्टेक्ट में नहीं था, कनेक्ट था। हेलो, एक चीज क्लियर करूं, आपको क्या करना है? अगर कामयाब होना है ना नए लोग, तो बाहर की नहीं सुनना है। इस अंदर का जो एक्सपर्ट आदमी है, आपको कोई डाउट आता है ना, उससे बात कर लीजिए आप। लेकिन नए लोग क्या करते हैं, समझते हैं यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे समझ लेंगे और समझ के जाए तो किससे पूछने जाएंगे? इस बिजनेस के अंदर जो है ही नहीं, उससे राय लेने जाते हैं। यस है नो। ये बात तो सेम वैसे हो गया कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है ना, ऑपरेशन करना पड़ गया, और वो किसके पास गया? साइकिल पंचर साटने वाले के पास गया। जब आपको बीमारी होती है, आपका तबीयत खराब होता है, तो क्या आप गैर डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर के प्रोफेशन से बाहर के लोग हैं, क्या उनसे मिलते हैं क्या आप? नहीं मिलते ना। किनसे मिलते हैं आप? डॉक्टर से मिलते हैं। उसी प्रकार इस बिजनेस को लेकर अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो फिर दोबारा बैठ जाइए उस अचीवर के साथ में, उस लीडर के साथ में कि भाई मेरे को ये वाला बात का विश्वास नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है कि पैसे आएगा कि नहीं आएगा। हेलो, यही होता है ना कि मैं काम तो कर लूंगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बैठ के बात कर लो। हेलो, बैठ के बात कर लीजिए, क्लियर करिए। अगर यही एक अगर व्यवधान है कि हमको ये विश्वास नहीं कि हमको पैसा आएगा कि नहीं, बैठिए, क्योंकि हर चीज का समाधान है, हर चीज का दवा है। ऐसे नो, एकदम टू द पॉइंट आइए, टू द पॉइंट। जो भरोसा नहीं है वो करिए। कुछ लोगों को डाउट होता है, मैं तो जुड़ जाऊंगा सर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि मेरे साथ कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हेलो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? क्यों उनको ऐसा लगता है? उनको ये लगता है कि मैं ट्रेन में, मेरे को बिठा रहे हैं, तो इसको ट्रेन में हमको बैठना नहीं, हमको ट्रेन चलाना है। आप ट्रेन का टिकट कटाते हैं तो ट्रेन चलाना पड़ता है आपको या बैठना पड़ता है? बैठना पड़ता है ना। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में आपको किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है। हेलो, आपको किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, आपको पहले खुद ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद में जिनके साथ आप ज्वाइन हुए हैं, वो जैसा जैसा कहें वैसा वैसा आप करिए। आप यहाँ पे सक्सेस होना शुरू होता है। कुछ लोगों को सेल्फ डाउट होता है। क्या डाउट होता है? सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस है नो। सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए बताना चाहूंगा, आज हमारे टीम के अंदर बहुत सारी ऐसी बहनें हैं या भाई हैं जो बिल्कुल अंगूठा टेक है। क्या है? अंगूठा टेक है। और वो लोग यहाँ पे अचीवर है, बहुत बड़े बड़े अचीवर है। चैलेंज भाई की भी बात करें तो कोई बहुत बड़ा पढ़े लिखे नहीं है। यस है नो, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ 10th क्लास तक की पढ़ाई है मेरी। यस है नो। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें बैठी हैं। अभी एक हमारे बीच में ललिता बहन जी बैठी हैं, और लगभग इसी 30 तारीख तक इस बिजनेस का 6ठा लेवल उनका डन होने जा रहा है। सिंगल चेक 1,85,000 का, और वो बिल्कुल अंगूठा टेक है। क्या है वो? एकदम अंगूठा टेक है। और कुकिंग का काम करती है। किस चीज का काम करती है? कुकिंग का काम करती है, खाना बनाने का काम। तो मेरा मानना है, अगर ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, तो आप सभी भी अचीवमेंट ले सकते हैं। अचीवमेंट लेने के लिए, जिंदगी में अमीर बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझ रहे बात को, जो बोलते हैं ना कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। यस है नो। अगर दिल में आंधी है जिंदगी में, तो गरीबी को मिटा देने का, यस है नो, तो गरीबी पक्का भागती है। यस है नो। जंग करना पड़ता है, गरीबी के साथ जंग करिए, जिद्दी बन जाइए, जुनूनी बन जाइए, तो आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो गरीबी भाई साहब बड़ा कस के जोड़ है उसका, फेविकोल से भी बड़ा जोड़ है उसका, वो जल्दी साथ छोड़ता नहीं है। यस है नो।
जिद्दी बनना पड़ेगा कि हमको करना है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो इस बिजनेस में करता चला गया और एक लेवल से लेके इस बिजनेस का 9 लेवल अचीव करके आप सभी के सामने खड़ा हूँ। और बहुत जल्दी इस बिजनेस का 10वां लेवल करने जा रहे हैं, जहां पे सिंगल अमाउंट 10 लाख रुपए का होता है। तो एक पेंटर भाई जो पेंटिंग करता था, अगर पेंटर यहाँ पे 10 लेवल ले सकता है तो आप सभी ले सकते हैं। यस है नो, आप सभी ले सकते हैं। बट इस अचीवमेंट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस कंपनी के मैनेजमेंट श्री प्रदीप जैन जी का और प्रवीण जैन सर का, जिन्होंने एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाया जहां पे मेरे जैसा पेंटर भी करोड़पति बन सकता है, लखपति बन सकता है और अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां कंपनी के मालिक श्री प्रदीप सर के लिए। और उनसे भी ज्यादा मैं जबरदस्त तालियां चाहता हूं अपने गुरु, अपने मेंटर, जो इस बिजनेस के अंदर जो मेरे गुरु हैं, जिनको देख के, जिनसे सीख के मैं इस बिजनेस में लगातार अचीवमेंट लेता रहा। एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां। मिस्टर संजीव कुमार सिंह के लिए एक बार क्योंकि दोस्तों कभी भी बड़ी अचीवमेंट हमारे स्वयं के कारण नहीं होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब भी कुछ अप्रत्याशित होगा, कुछ बड़ा होगा, तो समझना कि बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान है और कोई ना कोई एक अदृश्य पावर होती है, कोई ना कोई एक अदृश्य पावर होती है। जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप सकारात्मक होते हैं, जब आप विश्वासी होते हैं, तो जो भगवान की एनर्जी है ना, वो आपके द्वारा सप्लाई होना शुरू हो जाता है। यस है नो, कुछ अप्रत्याशित, कुछ बहुत बड़ा तभी होगा जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ स्पिरिचुअल, कुछ यूनिवर्स, भगवान या कोई ऐसा शक्ति है जिससे आप जब कनेक्ट होते हैं, वो जो ऊर्जा है आपके द्वारा मार्केट में चलना शुरू हो जाता है और आपके द्वारा वो चीजें फैलना शुरू हो जाता है। जैसे नो, तो सकारात्मकता और कृतज्ञता का भाव, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस सिस्टम की वजह से और इस कंपनी के अंदर जो मेरे गुरु लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उनके कारण। और इन सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने अचीवमेंट के लिए, अपने पूरी टीम का, अपने लव लाइन का। अगर इनका प्यार और इनका सहयोग अगर मेरे साथ में ना होता तो आज भी गुड़गांव के किसी फ्लैट में पेंट करता हुआ नजर आता। तो एक बार जबरदस्त तालियां मेरी पूरी टीम के लिए। जबरदस्त। हेलो, ताली बजाने से कभी संकोच मत करना, ताली बजाने से संकोच मत करना, क्योंकि ताली बजाने से आपका उपचार होता है और सामने वाले का सत्कार हो जाता है। जब ताली बजाते हो ना, तो इसमें पूरे शरीर के 72 हजम ना जाए, बजाओ तो सारे शरीर का बीतिया लिखते सब कुछ खत्म हो जाता है। जब ताली बजाते हैं तो आपका उपचार होता है और सामने वाले का सत्कार हो जाता है। तो जिंदगी में ना कई लोग क्या होते हैं, देखना, ये मिडिल क्लास के लोग, छोटे लोग, इनको ज्यादा चौड़ होता है, ये किसी की सुनते नहीं है। क्या बोलते हैं? हम किसी का नहीं सुनते। ऐसे ना, हम किसी को सुनते ही नहीं भाई ना, ऐसे ना। और देखना, कभी भी इस तरीके की बात है कि काली नजर वाले तेरा मुंह काला है। हेलो, काली नजर वाले तेरा मुंह काला, और क्या क्या लिखवाते हैं। ये टेम्पू पे लिखा मिलेगा, ट्रक पे लिखा मिलेगा, बस पे लिखा मिलेगा, साला मर्सिडीज पे लिखा कभी नहीं मिलता। ये जो बड़े लोग हैं ना, उनके गाड़ियों पे नहीं, उनके घर पे कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा ये जितने बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, छोटे छोटे, ये इधर लिखा रहेगा, जल मत, रिस्क कर, क्या कर, ये सब कहाँ लिखा रहता है। बुरा मत मानना, समझिए, क्योंकि देखिए सफलता और असफलता जानते हैं क्या? सोच है, सोच क्या है? सोच। अगर अमीर बनना चाहते हैं सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, सबसे पहले सोचने के तरीके को चेंज करना पड़ता है। यस नो, और सोचने का तरीका जब चेंज होगा, जो लोग सक्सेसफुल है, जो कामयाब है, उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा, तब आपका कनेक्शन बनेगा। यस नो, कनेक्शन में और कांटेक्ट में अंतर होता है। हेलो, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है कनेक्ट। यस नो, अब मोबाइल के ऊपर चार्जर ऐसे रख दिए, इधर मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर चार्जर को रख दिए तो चार्ज हो जाएगा। कांटेक्ट में तो है? मोबाइल के ऊपर चार्जर रखने को कांटेक्ट बोलते हैं, कांटेक्ट, उसको कनेक्ट नहीं बोलते हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे बात को? कनेक्ट कब होता है वो? जब उसमें लगाते हैं ना, उसको कनेक्ट बोलते हैं। जब कनेक्ट होगा तब जाके चार्ज होगा। यस है नो? तो यहाँ आए हैं तो अपना बुद्धि और विवेक मत लगाओ, बुद्धि को खाली करो, क्योंकि खाली होगा तभी जाएगा। यस है नो? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हम ऑलरेडी भरे हुए हैं, हमको सुनने का जरूरत है। तो भरे हैं तो हम कहाँ हैं ये हम खुद देख लें। हेलो, अगर हम इतने बेहतरीन हैं, इतने जबरदस्त हैं, तो हम ऐसे क्यों हैं?
मानते कि नहीं मानते? यस। तो अगर कुछ परिवर्तित करना है, कुछ चेंज करना है, तो जो हमारा 10 साल 20 साल से जो सोच रहा है, उस सोच को थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। जब सोच को हम चेंज करेंगे, है ना, और कुछ नए सोच, नए विचारों को जब अपनाएंगे, तो हमारे लाइफ के अंदर चेंज आता है, सक्सेस हमें मिलना शुरू हो जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं तो कर सकते हैं चेंज। आज से सक्सेसफुल, सफल लोगों को सुन सकते हैं, उनके विचारों को मान सकते हैं। मानेंगे क्या? क्योंकि सक्सेसफुल लोग और अमीर लोगों की बात सुनेंगे, कामयाब लोगों की बात सुनेंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यस नो? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना दिन मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।